Assalamualaikum students, welcome in another video 10th class मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को इस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। यानी कि हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये वाले रूट्स गिवन है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ये वाली, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता था। वो फार्मूला क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय क्या होता था स्टूडेंट्स, 2a। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस दो रूट्स होते थे। यानी कि रूट्स क्या होते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो उसके सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, रूट्स। अच्छा, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी, यह आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि एक रूट मैंने अलहदा कर लिया ये वाला, और दूसरा रूट जो है वो माइनस बी और क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सेपरेट कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या हो गया जी, 2a। अच्छा, अब चूंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हम अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इसका नाम स्टूडेंट्स क्या रख लेता हूँ मैं, अल्फा, और x इज इक्वल टू इसका नाम क्या रख लेता हूँ, बीटा। तो अब स्टूडेंट देखें, ये अल्फा रूट यानी कि फर्स्ट रूट है और ये बीटा रूट सेकंड रूट है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इन दोनों को प्लस करूंगा रूट्स को, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इनको स्टूडेंट हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये s आ गया। अच्छा, इसका मतलब है अल्फा इसकी वैल्यू है और बीटा इसकी वैल्यू है, तो इन दोनों को जब प्लस करूंगा तो इनमें से ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो क्या बचता है, ये माइनस बी बाई ए बचता है, माइनस बी बाई ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि अल्फा और बीटा को क्या करता हूँ जी, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होता है जी, प्रोडक्ट। तो अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये बचता है हमारे पास c ओवर a। तो यहाँ से अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि जब हमने सम ऑफ रूट्स निकालने हो तो क्या करेंगे, माइनस b ओवर a निकाल देंगे, और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना होगा तो वो क्या निकाल लेंगे, c ओवर a। अच्छा, अब देखें, जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं दोबारा कंसीडर करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास अगेन आ गई, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें इससे इक्वेशन बनेगी कैसे, चलें जी हम कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई ए। तो डिवाइडिंग बाई ए कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बचना हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी एक्स डिवाइडेड बाई ए और प्लस सी ओवर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। अच्छा, अब देखें इसमें मेरे पास क्या है, ये माइनस बी है, तो इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं, दो दफा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस करके ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट देखें, ये माइनस माइनस प्लस मैंने इसी को ही लिखा ना, तो अब यहाँ पर देखें ये जो मेरे पास आया माइनस बी ओवर ए है ना, तो ये भी माइनस बी ओवर है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ एक्स स्क्वायर, देखें एस किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर है, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ माइनस, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ये क्या था जी, एक्स था। तो अब ये क्या बन गया, हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है यहाँ पर एक्स क्या होगा, एस हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, सी ओवर ए। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। जब हमारे पास स्टूडेंट्स रूट्स की मानो तो इक्वेशन बनानी हो हमने, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों रूट्स का यानी कि सम निकाल लेंगे, और सम निकालने का क्या फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर ए।
और प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है सी ओवर है। तो जबकि ये ए बी और सी जो है ये क्या है जी हमारे पास कोफिशिएंट हैं जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। तो इसकी ज्यादा समझ आपको तब आएगी जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। उसने कहा हुआ है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्या है स्टूडेंट -4 एंड 9, यानी कि दो रूट्स हैं, एक का नाम अल्फा समझ लें और दूसरे का नाम बीटा। तो अभी हमने निकाला स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे सम और प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट देखें सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं मतलब एस। तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस क्या कर देंगे 9, तो क्या आ जाएगा +5 आ गया। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4 और मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आ जाएगा 36, माइनस का 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को सम किया, यानी कि ये जो हमारे पास रूट्स हैं, तो इन दोनों का सम क्या आ गया 5 और इन दोनों का प्रोडक्ट 36। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकला जी 5, ये आ जाएगा 5x और प्रोडक्ट कितना निकला -36 इज इक्वल टू 0। तो यही स्टूडेंट्स क्या है इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में इसका रूट दिए हुए हैं जो कि है जी 5 और -7। जी तो बिल्कुल सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ रूट। सम क्या होता है स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा 5 -7 इज इक्वल टू क्या आ गया जी -2 सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -7, तो ये आ जाएगा -35। तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस और उसके साथ ये -2 सम का और साथ एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी। पी क्या था स्टूडेंट 35 था, सॉरी 35 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 35 माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। और यही क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा -35, ये माइनस का 35 इसका आंसर है। अच्छा जी तो स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट इसका है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमारे पास है जी -7/5 और -6/5। जी तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे इसका सम निकालेंगे। सम में क्या होगा -7/5 -6/5। तो स्टूडेंट देखें सम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। ये आ जाएगा -7 और -6, तो इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा -13/5 सम आ गया। उसके बाद क्या निकालना है प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें -7/5 मल्टीप्लाई -6/5। तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 6 दा 42 डिवाइडेड बाय 25 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। तो स्टूडेंट्स अब फॉर्मूला में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या आ गया जी -13/5, इसके साथ माइनस है और ये आ जाएगा एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 42 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें इन तब का एलसीएम क्या निकलेगा 25 निकलेगा। अच्छा अभी तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 13/5x और प्लस 42 डिवाइडेड बाई 25 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई बाई
25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 x² प्लस क्या आ जाएगा 25 इंटू 13/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस 42 डिवाइडेड बाय 25 और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें ये 5 5 द 25 और यहाँ पर ये जो 25 है 25 से कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ जाएगा 25 x² प्लस 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें 65x और प्लस 42 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है, -3/2 इसके रूट्स हैं और 7/2। तो सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा s इज इक्वल टू -3/2 और प्लस क्या आ जाएगा 7/2। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम लें, क्या आया 2 एलसीएम आया, ये -3 एज इट इज और प्लस 7 एज इट इज। 7 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा 4/2 और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -3/2 और 7/2, इन दोनों को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी स्टूडेंट 7 3 द -21 और 2 2 द 4, तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर x² माइनस सम की वैल्यू क्या है जी, ये 2x आ गया और प्लस p की है जी -21/4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 4, चूंकि नीचे है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और यही इसका आंसर है। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। अच्छा इसमें हमारे पास गिवन रूट्स हैं जो क्या है 3 + और उसके बाद है जी 3 - तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला, जिसके रूट्स हैं 3 + 5 3 - 5। तो सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसको हम सम कर लेंगे पहले, बहुत ही आसान है। s इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 3 + √5 उसके बाद प्लस 3 - √5। जी स्टूडेंट ये 5 स्क्वायर रूट और ये 5 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + √5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे 3 √5 से। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगी। तो वो कौन सी होती है स्टूडेंट a² माइनस b² किसके इक्वल होता है जी a + b और a - b। तो स्टूडेंट देखें इसको आप मान लें a और इसको b, यानी कि a का 3 है और प्लस b a - b, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस √5, ये b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5, 9 - 5 क्या आ गया 4। तो प्रोडक्ट ये आ गया 4 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है जी x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x² माइनस सम क्या आया था हमारे पास 6 आ गया था, ये आ जाएगा 6x और प्लस p कितना आ गया था 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो लास्ट पार्ट है जी इसका सिक्स वाला। तो इसके गिवन रूट्स हमारे पास है -2 प्लस
3 स्क्वायर रूट -2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। जी, तो इसका सम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एस ऑफ रूट्स ये आ जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद ये आ जाएगा -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या आ गया जी, -4 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम प्लस करते हैं, तो यहाँ माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो प्लस और माइनस साथ आ जाए तो वो माइनस आ जाए। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट में क्या है जी, -2 प्लस ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -3 स्क्वायर रूट है। तो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए क्या है जी -2 का स्क्वायर और बी क्या है जी स्क्वायर रूट 3। तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये -2 का स्क्वायर +4 और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 निकाल दें तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट स्टूडेंट्स क्या है जी, माइनस, ये आ जाएगा -4x और प्लस पी क्या है जी 1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 दोज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। यानी कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स दो ज्यादा हैं इस इक्वेशन के रूट्स से। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो गिवन हमारे पास है जी, गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, गिवन इक्वेशन वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट देखें, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, 9 का क्या आज लिख सकता हूँ मैं 5x प्लस 4x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, ये 20 आया था हमारे पास प्रोडक्ट ना। तो इसके रूट्स क्या बने थे, 5 और 4, और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है जी 9 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो ये बन गया। अब इनमें से x कॉमन करें तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 और प्लस 4 कॉमन करें तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगेन क्या बनेगा, x प्लस 5 कॉमन कर लिया और इधर हो गया जी x प्लस 4। तो स्टूडेंट इसके रूट्स क्या बने हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू -5 और ये क्या लिखा गया, x इज इक्वल टू -4। यानी कि -5 आ गया और ये -4 आ गया। ये तो स्टूडेंट्स रूट्स थे हमारे पास इस इक्वेशन के। तो न्यू रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 क्या हो जाएंगे, तो वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ये आ जाएगा न्यू रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। न्यू रूट्स जो होंगे वो एक्सीडिंग बाय 2, तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये क्या था जी -5 था, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो गया जी -5, इसमें क्या ऐड कर देंगे +2, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू -3 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद इसका क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू -4 था, इसमें हमने क्या कर दिया, -4 में +2 ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास, -2। यानी कि न्यू रूट्स ये आ गया हमारे पास -3 एंड 2। तो अब इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। s क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -3 प्लस -2, तो क्या आ गया जी -5।
और इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -2 तो क्या आ जाएगा 6। फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम की वैल्यू क्या आ गई थी -5 एक्स प्लस पी कितना आ गया था 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट इसकी न्यू इक्वेशन होगी जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन से 2 एक्सीड करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन whose roots are double of the roots of equation x square minus px plus q। ये स्टूडेंट सी नहीं है, ये है जी पी एक्स प्लस क्यू आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब स्टूडेंट देखें इसका मेथड हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे क्योंकि वहां पर जो हमारे इक्वेशन थी प्रीवियस, ये गिवन इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते थे तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी वो फाइनाइट थी। अब जो हमारे पास ये वाली वैल्यू, अब जो हमारे पास है क्वेश्चन, इसमें देखें ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको जर्नल इसको सॉल्व करेंगे। इसके रूट्स हम लेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स लेट इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ये कौन सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन अब यहाँ पर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ देखें इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसको अगर हम कंपेयर करें इससे तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि वो क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या निकाला था हमने, माइनस बी ओवर ए। अगर हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने अल्फा और बीटा इसको कहा हुआ है तो इसलिए मैं ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस पी ओवर ए क्या है जी 1 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा बेटा, वो आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, क्यू डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा पी और क्यू आ गया। अब जो हमने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे तो वो देखते हैं। नाउ लेट रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन न्यू क्या लेते हैं, न्यू इक्वेशन वो क्या हो जाएंगे, यहाँ मैंने अल्फा रखा था तो वो डबल है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अब स्टूडेंट इसका सम फाइंड आउट करना क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन बनानी है ना, तो इसका हम क्या निकालेंगे एस। एस में क्या आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन कर लें तो अब देखें अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। तो इसको कनेक्ट भी करना है ना इसके साथ, तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई वो क्या है पी। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2 इंटू पी, तो क्या आ गया जी 2 पी आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। ये 4 आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी क्यू थी तो ये आ जाएगा 4 क्यू। अब हम फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला तो वही होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तब करते हैं जब आपने एक इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन में यूज करने हो। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और फिर हम एस और पी निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
माइनस एस की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स, सम 2p निकला था, ये आ जाएगा 2px और प्लस q, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकली थी 4q इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है जी आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square plus 2x plus 4 is equal to 0, then find the equation whose roots are, यानी कि हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये वाले हैं और हमने इन रूट्स के अंदर इनको भी इन्वॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखें अल्फा बीटा इनके रूट्स है, तो हमारे पास है जी गिवन अल्फा बीटा आर डी रूट्स ऑफ, कौन सी इक्वेशन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें से इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें क्या आता है, a की वैल्यू क्या निकलेगी, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, तो वो क्या होता है माइनस b बाई ए, तो ये आ जाएगा b क्या है जी -2/a, इसका मतलब हो गया कि -2 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या होता है स्टूडेंट्स c ओवर a, तो c की वैल्यू क्या है जी 4 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ गया 4, यानी कि प्रोडक्ट ये निकला अल्फा प्लस बीटा और ये निकला। हमने इनकी इक्वेशन नहीं बनानी, हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये वाले हैं, तो इनको हमने जब सम करना है तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू भी तो चाहिए होगी, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम ये वाली वैल्यू इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या है जी 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट्स इनको हमने सम करना है, तो यहाँ से एस मालूम करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया जी अल्फा और बीटा। अब बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बना बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ से निकाली हुई है, देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से ऊपर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, तो वही बात है -2, और नीचे अल्फा बीटा प्रोडक्ट उसकी वैल्यू क्या है जी 4, तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -1/2, ये ऐसा आ गया। अब हमने क्या निकालना है P निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, तो ये बनेगा 1 ओवर अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4, यानी कि ये हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 4 था, तो ये आ गया -1/2 और ये आ गया। अब ये एस भी निकल आया बी भी निकल आया, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। स्टूडेंट फार्मूला क्या है, एक्चुअली हमारे पास ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है जी -1/2x प्लस पी की वैल्यू है जी 1/4 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x और यहाँ 4 से कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें रूट्स दे दिए गए हैं,
अच्छा जी, वो रूट्स कौन से हैं जी? रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गया जी अल्फा ओवर बीटा, और क्या है जी बीटा ओवर अल्फा। तो ये हमारे पास रूट्स है। तो इधर भी हमने वैल्यू वही यूज करनी है, तो इसका पहले एस मालूम करते हैं। एस क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा ओवर अल्फा। जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा। अब देखें, ये अल्फा इस अल्फा से मल्टीप्लाई होके क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होके क्या बना? बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, मेरे पास तो इसकी वैल्यू है ना, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास जो कि -2 है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट है जो कि है जी, सॉरी ये आ गया जी 1/4, और ये है जी -1/2, यानी कि सम हमारे पास। अच्छा, मेरे पास तो ये दो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, इसकी तो वैल्यू है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये है -2 और ये है 4, यानी कि ये वैल्यूज तो हमने इस इक्वेशन की निकाली थी ना। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये सम ऑफ रूट -2 है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्रोडक्ट की है 4 है प्लस की 4। तो इन वैल्यूज को हमने आगे यूज करना है। तो अब देखें, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन जाए। तो स्टूडेंट, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस, इसमें मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी किया, डिनोमिनेटर में वही अल्फा और बीटा रहेगा। अब देखें, इसको क्लोज कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या बना? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला भी बन गया। अब स्टूडेंट याद रखना है, जहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा तो आप ये पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ देखें, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? -2 के, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या है जी 4, यानी कि प्रोडक्ट 4 है और अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर +4 -8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई जी? एस की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी? प्रोडक्ट भी करना है, तो प्रोडक्ट इसी का ही लेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा ओवर अल्फा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ जस्ट क्या बच जाएगा? 1। प्रोडक्ट डायरेक्ट ही 1 आ गया, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस पी की वैल्यू भी 1 है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही रहेगा, और +1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें चाहिए थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वो भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके रूट्स हमारे पास गिवन है, जिससे हमने इक्वेशन बनानी है, वो है जी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट, इन्हीं रूट्स को हम एस बी फाइंड आउट करेंगे, सम और प्रोडक्ट में 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखें, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, 2 अल्फा, ये 2 बीटा इसके साथ रीअरेंज किया, इसको क्या लिखेंगे? -1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, यहाँ से ये सॉरी माइनस ये। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, 2 कॉमन करें तो क्या बना? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो बनेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, क्योंकि ये दोनों में क्या था जी? माइनस था। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है जी -2।
माइनस इसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो इसका अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा, और यहाँ पर आ गया अल्फा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 to the 4, ये आ जाएगा -4 माइनस बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो तो सेम ही होता है। तो स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी माइनस का आ गया, और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। ठीक है, अच्छा जी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो s इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू -4 प्लस 1/4, 1/2, क्योंकि 2 से हमने इसे डिवाइड किया। तो अब स्टूडेंट इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा -8 प्लस 1 एज इट इज, तो -7/2। तो s आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -7/2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए इसका। तो प्रोडक्ट फाइंड, प्रोडक्ट में ये जो दो रूट्स थे उन्हीं को हम लिखेंगे। क्या था जी, 2 अल्फा माइनस 1/बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 बीटा माइनस 1/अल्फा से। स्टूडेंट ये वैल्यू हमने यूज करनी है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम आगे इसे यूज कर सकें। ठीक है, -7/2 हमने आगे यूज करना है। तो अब स्टूडेंट देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, p इज इक्वल टू 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, चलें। 2 अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, 2 बीटा माइनस 1/अल्फा, -1/बीटा को भी मल्टीप्लाई किया 2 बीटा 1/अल्फा से। तो स्टूडेंट ये क्या बना, 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, और इसको माइनस माइनस प्लस 1/अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 4। अल्फा बीटा क्या था जी हमारे पास, सम ऑफ रूट्स तो -2 था, अल्फा बीटा हमारे पास 4 था। अच्छा जी, ये इससे कैंसिल हो गया, -2 बचा, माइनस ये भी कैंसिल हो गया, -2 बचा, और प्लस 1/4 आ गया। अब देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या थी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो स्टूडेंट यहाँ शुरू में हमने निकाला था, सम ऑफ रूट्स हमारे पास ये देखें 4 है, और प्रोडक्ट हमारे पास 4, और सम क्या है जी -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है जी 4। तो ये वैल्यू हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी है, मल्टीप्लाई वाली 4, और ये मल्टीप्लाई वाली थी तो इसमें पुट कर दिया। अब स्टूडेंट 4 का क्या आ जाएगा, 16, 2 और 2 -4, और प्लस क्या आ गया 1/4। तो 16 में से 4 निकाल दें तो क्या बचेगा, 12 प्लस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 4, 12 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 48 प्लस 1 एज इट इज, तो ये आ जाएगा 49/4, 49/4 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको पुट कर देते हैं हम जी फार्मूले के अंदर। फार्मूला है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस क्या निकला था, -7/2, ये आ जाएगा -7/2 एक्स, और पी क्या आ गया जी 49/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2 एक्स प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो ये बना जी 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे 4 से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास। चलें कर देता हूँ 7/2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 49/4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस
14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया 2 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें इसकी वैल्यू तो नहीं है, इसे मैं लिख सकता हूँ। अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो s इज इक्वल टू स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू 4 है, तो ये जगह माइनस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4 और 4 टू द 8 माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा -4। एस के आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -4 आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे पी निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में देखें स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या बना अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन वही है हमारे पास 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 60। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम क्या आ गया जी -4x प्रोडक्ट 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद रहे कि ये हमने जिस क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं उसी में उसने दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, ये -2 निकाला था हमने और अल्फा बीटा क्या निकाला था 4 निकाला था, और वही वैल्यू हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो हर पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में भी यही वैल्यू यूज करेंगे जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं जी 2 अल्फा -1 और क्या है जी 2 बीटा -1। तो सेम मेथड इसका हम s मालूम करेंगे, क्या आ जाएगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। तो इसको रीअरेंज करें बेटा क्या बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 और -1 क्या आ जाएगा -2। इन दोनों से 2 कॉमन कर दें अल्फा प्लस बीटा -2। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें 2 अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू -2 है, यहाँ पर -2 रखा -2 तो क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द 4, यह आ जाएगा -4 -2 इज इक्वल टू -6। ये आ गया हमारे पास s। अब हमने प्रोडक्ट निकालना, तो प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 अल्फा -1 और क्या होगा 2 बीटा -1। तो 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को -1 से तो -2 अल्फा -2 बीटा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें वैल्यू पुट करते हैं, यह 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमने इसी के स्टार्ट में निकाली थी 4 और अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था -2 निकाला था। तो ये आपने याद रखनी है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6 उसी के स्टार्ट में ही हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। अच्छा जी अब इसमें वैल्यू पुट करें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये आ गया जी 4 -2 कॉमन करें अल्फा प्लस बीटा और +1, ये क्या हो गया जी 16 -2, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो वो क्या आ गया -2 और ये +1। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 माइनस माइनस +2 +1, तो फाइनली क्या आ गया जी 19। तो प्रोडक्ट कितना आ गया जी 19 आ गया जी हमारे पास प्रोडक्ट। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आता है 4 4 द 16 और सॉरी ये 2 टू द क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 4 16 और 4 20 और इसमें ऐड करें 20 तो क्या बनेगा 21 प्रोडक्ट 21। तो ये बना हमारे पास फार्मूला क्या बना जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकाला था हमने एस की वैल्यू यहाँ पर ऊपर निकाली थी, ये -6 था ये वाला, तो इसको पुट करें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ जाएगा
6x प्लस p क्या आया 21 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यही क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड कंडीशन that the roots of the equation should be reciprocal of each other। तो यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब इस रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो सेम मेथड स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो लेट करेंगे क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट स्टूडेंट्स क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, वो बनता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अच्छा जी, और दूसरा क्या है जी, अल्फा बीटा, वो क्या होता है सी ओवर ए। ये तो हमने जो गिवन क्वेश्चन था उस इंफॉर्मेशन को हम हर क्वेश्चन में इस तरह से यूज करते हैं। अब जो हमने कंडीशन फाइंड आउट की उसमें रूट्स क्या है जी, रेसिप्रोकल। तो ये हमने नेक्स्ट कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। वो कंडीशन क्या है जी, वो कंडीशन ये है, इफ क्या हो जी, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन क्या होगा, देन अल्फा किसके इक्वल होगा 1 ओवर बीटा के, और बीटा किसके इक्वल होगा 1 ओवर अल्फा के। ये दो कंडीशन है ना। तो अब स्टूडेंट देखें, ये बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या बना अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसे सॉल्व करता हूँ तो ये भी सेम कंडीशन बनेगी, तो इसको हम अभी यहाँ पर रहने देते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से सेम ही कंडीशन आ जाएगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी इसके अंदर पुट कर देंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है सी ओवर ए, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे सी ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि अल्फा बीटा किसके इक्वल था जी, सी ओवर ए के इक्वल था। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के given that one root of x square minus 2k plus 4 into x plus 7k plus 1 is equal to 0 is 3। क्या मतलब हुआ कि हमने इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है 3 है। तो स्टूडेंट देखें, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट्स आते हैं और दोनों वो इसको क्या करते हैं जी, सेटिस्फाई करते हैं। अब क्या होगा, इसका एक रूट है तो मतलब कि ये तो इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसकी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगी, राइट साइड होगी। तो हमने क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पर 3 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्या है जी, गिवन हमारे पास इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 ब्रैकेट्स इंटू क्या है एक्स प्लस प्लस आ गया जी 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 रूट है तो उसको हमने इसके अंदर पुट कर देना। तो बिकॉज 1 रूट इज 3, वो इसमें हमने पुट कर देना है, बिकॉज 1 रूट इज 3
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स 2k प्लस 4 इंटू 3 आ गया, प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6k प्लस 4 3 द 12 आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 माइनस ब्रैकेट रिमूव करें तो माइनस 6k, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें, ये 6k है और ये 7 है, तो क्या बचेगा, k बच गया। उसके बाद देखें 9 और ये प्लस 1 10 और 12 माइनस का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यही क्या होगा, इसका आंसर है जो कि हमने फाइंड कर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में से when sum of root is equal to the डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या है, इसके प्रोडक्ट के डबल। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है, उसके रूट्स हमने यूज करने होते हैं, तो क्या करते हैं, वहां से सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम लेट करते हैं जी, लेट अल्फा बीटा और दी रूट्स ऑफ, कौन सी इक्वेशन है जी, ये आ गया हमारे पास 2x कैप प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। देन सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है जी स्टूडेंट्स, माइनस बी ओवर ए। यहाँ से देखें तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या बनती है 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या बनती है, m बनती है। ठीक है, इसको कंपेयर करके अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी मतलब 3, माइनस 3 बाई 2। इस तरह से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा वो क्या होता है, सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्या है जी, m डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, और एक आ गई जी हमारे पास ये सम की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को हमने यूज करना। अब कंडीशन लगाएंगे, तो गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, बाई गिवन कंडीशन, कंडीशन है जी सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कंडीशन है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी तो स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू पुट करें, सम की वैल्यू क्या है, माइनस 3/2, अभी हमने ऊपर फाइंड की 3/2, ये आ जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट है जी m/2। ठीक है, अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखें माइनस 3/2 इज इक्वल टू m। तो फाइनली स्टूडेंट्स m का आंसर क्या आ गया, -3/2 आ गया, और यही हमने फाइंड आउट करना था। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट स्टूडेंट आपको इसका कंसेप्ट याद। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी स्टेटमेंट यूं है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं जी, अल्फा बीटा, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट। इन दो रिजल्ट्स को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले जिस रूट्स हमारे पास गिवन है वो अल्फा बीटा है, गिवन अल्फा बीटा और दी
रूट्स ऑफ क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। सम क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए वो क्या होता है माइनस बी ओवर है, तो ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू ए है, तो यानी कि आ जाएगा माइनस ए ओवर 1, यानी कि क्या आ गया जी माइनस ए आ गया। इसी तरह से अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, तो वो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, वो क्या होता है सी ओवर है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू बी है ये वाली, तो ये सी की वैल्यू क्या आ गई बी, और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया, मीन्स के क्या आ गया जी बी आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकला अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी, ये हम आगे यूज करेंगे। और अल्फा प्लस बीटा आ गया जी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ था दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है आल्सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आल्सो उसने कहा हुआ है आल्सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ, वो किसके रूट्स हैं जी वो हैं जी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ भी हमारे पास सम, तो इन दोनों का सम आएगा, तो ये लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है ये ए है, तो माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू क्या है कैपिटल ए, तो ये आ गया। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है जी 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। अब स्टूडेंट देखें मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू तो नहीं है, तो इसका रिलेशन हमने प्रूव किया था, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी माइनस ए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी बी इज इक्वल टू क्या आ गया जी माइनस ए आ गया। तो स्टूडेंट देखें इसका स्क्वायर लें तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस का माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस ए आ गया। अब स्टूडेंट देखें हमने यहाँ से जो रिजल्ट प्रूव करना था उसमें से ए की वैल्यू निकालनी थी। अब ये ए की वैल्यू अगर मैं निकालना हो तो ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस 1 करें क्योंकि यहाँ से ए निकालना है, तो ये माइनस आ रहा है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, तो माइनस से तो ये क्या बना ये बन गया माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2b, और ये जो ये क्या हो जाएगा प्लस ए, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यानी कि 2b पहले लिख दूं और माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा स्टूडेंट इसके साथ दूसरा भी तो था, ये तो हमने सम लिया था, तो दूसरा क्या निकलेगा प्रोडक्ट, तो वो क्या था जी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा सी ओवर है, तो सी क्या है यहाँ पर बी की वैल्यू है और ए क्या है 1 आ गया, तो मतलब इससे मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब देखें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस सॉरी स्मॉल बी है, यहाँ क्या आ जाएगा स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी यानी कि स्मॉल बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा से मैं मेंशन कर देता हूँ कि अल्फा बीटा किसके इक्वल था जी बी के इक्वल था, तो यही इसके रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो कि हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमने क्या करना है जी अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो गिवन हम वही सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, गिवन
अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट इसका सम क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, तो इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू क्या बन रही है 1, बी की वैल्यू बन रही है पी और सी की वैल्यू बन रही है क्यू। तो इसको पुट करें जरा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस पी ओवर ए क्या है जी 1 है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया जी माइनस पी आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस पी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट सम ले लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, ये पी आ गया इसका आंसर। अच्छा दूसरा क्या है जी अल्फा बीटा, वो क्या होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है क्यू डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फा बीटा क्या आ गया जी क्यू आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, अच्छा अब हमने वो कंडीशन लगानी है, तो वो कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा अगर इज इक्वल टू बीटा हो जाए तो फिर क्या निकालेंगे, गिवन क्या है कि हमारे पास गिवन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो नाउ इसमें अगर मैं पुट कर दूं, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था जी स्टूडेंट्स, माइनस पी था। अच्छा जी अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो मतलब ये अल्फा आ जाएगा प्लस इस बीटा की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये वाली कंडीशन है दोबारा से अल्फा, तो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया जी माइनस पी आ गया। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस पी बाई 2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पी बाई 2। अच्छा जी अब हम इसको यूज कर लेंगे किसके अंदर जी, प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा आल्सो जी, तो इसके साथ ही ये भी तो है आल्सो क्या होता है अल्फा बीटा, वो स्टूडेंट्स क्या है जी हमारे पास अल्फा बीटा क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, वो भी अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बना अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, तो ये आ जाएगा माइनस पी बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, प्लस पी स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्यू, 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू आ जाएगा। तो ये क्या आ गई रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई हमारे पास, ये होगी जी रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, इसी का स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा हुआ कि कंडीशन फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे पास क्या हो इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जी 1 ओवर बीटा। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे जी, इसी का ही पार्ट है कंसीडर अल्फा बीटा इज इक्वल टू जी, अल्फा बीटा किसके इक्वल स्टूडेंट हम निकाला हुआ है प्रोडक्ट क्यू के इक्वल है अल्फा बीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट क्यू आ गया। अब कंडीशन क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, तो ये कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे 1 ओवर बीटा इंटू क्या आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्यू, तो बीटा से बीटा कैंसिल 1 इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अदर कंडीशन आ गई पहले। तो स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट थे और यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको, अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो इसको शेयर करें और बाकी बच्चों को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।